नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मतलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारे सुनने और देखने वालों को इतना तो इल्म होगा ही कि दुनिया का इस वक्त सबसे अमीर तरीन आदमी, मैं तो कहूँगा सबसे ताकतवर तरीन आदमी भी वही बंदा है, इलॉन मस्क। कई धंधे हैं उसके। आपने टेस्ला तो सुनी होगी, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है। और स्टार लिंक के थ्रू वो पूरी दुनिया को सैटेलाइट का इंटरनेट देता है। ट्विटर का मालिक है, अभी अभी उसने खरीदा, मतलब तकरीबन साल भर हो गया उसको। और स्पेस एक्स के जरिए वो खला में अपने रॉकेट भेजा करता है, बहुत बड़ी कंपनी है वो भी। और उसके और भी कई धंधे हैं। और इस वक्त जब अमेरिका का सदर ट्रंप बन चुका है, तो यूं समझ लीजिए कि ट्रंप के पीछे सारी ताकत जनाब इलॉन मस्क की है। अब वो इलॉन मस्क अपनी स्टार लिंक, उसकी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है थ्रू सैटेलाइट, उसको पाकिस्तान में मुतारिफ कराने के लिए दरखास्त देता है। जाहिर है, कहीं पर भी कोई भी धंधा करना है तो आपको लाइसेंस लेना है उसका। तो पाकिस्तान के जो सेनेटर्स हैं वो एतराज करते हैं। वो करते हैं कि नहीं, तुमने हमारे लोगों की मतलब बेइज्जती की है, उनके बारे में बुरा भला बोला है, इसीलिए पहले हमसे माफी मांगो और फिर हम तुमको इसकी इजाजत देंगे। अब इस पर जो मसला है उस पर बात करने से पहले मैं आपको ये समझा दूं कि पाकिस्तानियों की जो गिरज है, जो शिकायत है, वो क्या है। मैंने इसके लिए भी प्रोग्राम किया, एक नहीं कई प्रोग्राम किए थे। बर्तानिया में ग्रूमिंग गैंग्स हैं और वो लोग क्या करते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों को, और उनमें 12-13 साल की भी होती है, 11, 12, 13, 14 साल की जो लड़कियां हैं, और वो भी गोरी, जो गोरियां हैं, गोरी लड़कियां हैं, उनको फंसाते हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज की रहती हैं, घर में उनके नफसियाती मसाइल होते हैं, फिर उन्हें लालच देते हैं, घुमाएंगे, लॉन्ग ड्राइव पे ले जाएंगे, बड़े स्टार रेस्टोरेंट में खाना खिलाएंगे। एक बार फंस गई तो फिर उनका सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं और प्रोस्टिट्यूशन में भी डाल देते हैं उनको। और ये एक नहीं, लाखों ऐसे केस हैं, ये पिछले 20-25 साल से चल रहा है। और जब वो पकड़े गए तो अभी क्या है, इससे पहले इंग्लैंड में कंजर्वेटिव की सरकार थी, ऋषि सुनक वजीर आजम था, और सोहेला ब्रेवरमैन जो है वो उसकी वजीर दाखिला थी। तो उसने इनके ऊपर नकील कसी थी, एक कमेटी बिठाई थी जो ये बात का तहिया करे कि ऐसा नहीं होना चाहिए और उनके ऊपर कानूनी चाराजोई हो। अब क्या है, अब हुकूमत बदल गई है इंग्लैंड में, अभी है लेबर गवर्नमेंट, लेफ्टिस्ट है। लेफ्टिस्ट है तो ये लोग ये बेईमानी करते हैं। जब इस किस्म के केसेस रिपोर्ट होते हैं तो उसमें वो कहते हैं एशियंस आर इन्वॉल्व्ड, आर ग्रूमिंग गैंग्स कंसिस्ट ऑफ एशियन पीपल। अरे भाई, सीधा सीधा बोलो, 90% पाकिस्तानी है उसमें, और वो भी पाकिस्तानी पंजाबी है। वो सीधा बोलो, पंजाबी कर रहे हैं, पाकिस्तानी कर रहे हैं। नहीं, आप बोलेंगे एशियन, अरे एशिया तो ये बहुत वाइडर टर्म है, बहुत बड़ा जो है ये कॉन्टिनेंट है दुनिया का। कोरिया से लेके, जापान से लेके जो है तुर्की तक एशिया है। तो इसमें आप, ये तो कोई क्लेरिफिकेशन ही नहीं है। अच्छा, ये इसके लिए इलॉन मस्क ने जो है एक जंग छेड़ दी, जो बर्तानिया का नया वजीर आजम है कीर स्टारमर, उसके खिलाफ।
इसको हटाओ, उसने तो कह दिया। खैर ये गलत है उसका कहना। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ओनली पब्लिक कैन रिमूव हिम और इंस्टॉल हिम। तो खैर उसने तो अपनी राय दे दी कि स्टारमर को हटा दीजिए। और क्यों हटा दीजिए? क्योंकि वो जो है ग्रूमिंग गैंग वालों के बारे में ऐसा बोलता है, एशियंस, और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता। जबकि छोटी छोटी जो बच्चियां हैं ब्रिटिशर्स, उनका जिनसी इस्तेसाल हो रहा है। अब जब ये इलॉन मस्क ने ये एक कैंपेन लॉन्च किया थ्रू ट्विटर, ट्वीट करता था और क्या कर सकता है वो भी, तो पाकिस्तानियों को इस पे एतराज है कि तुम पाकिस्तानी क्यों कहते हो? भाई जो है तो है ना, दिन को दिन नहीं कहेंगे तो क्या रात कहेंगे? तो अभी उनको ये मिला कि अभी इसको स्टार लिंक की ले ली, इसके लिए लाइसेंस चाहिए, बिजनेस करना है पाकिस्तान में, तो पहले हमसे माफी मांगो। ये है तो पाकिस्तानी सेनेटर्स क्या कहते हैं कि पहले हमसे माफी मांगो, फिर तुमको तुम्हारी स्टार लिंक को हम लाइसेंस देंगे। अभी ये है अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारना। पहले ही पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, और जो दोस्त हैं उनके, सऊदी अरेबिया और चीन, उन लोगों ने भी टका सा जवाब दे दिया है। चीन अपने 26 बिलियन डॉलर सीपेक में डुबो चुका है। ग्वादर एयरपोर्ट तो बना है लेकिन फ्लाइट्स नहीं है, तो ये भूत बंगला बन के रह जाएगा। पूरा सीपेक जो है फेल है, इट इज द बिगेस्ट फेल्यूर ऑफ BRI। खैर वो एक अलग बात है। तो मैं अर्ज कर रहा था, जब उसके अपने दोस्त वो सरमायाकारी नहीं कर रहे, और अगर अमेरिका का सबसे ताकतवर आदमी उनके यहाँ सरमायाकारी कर, अभी जाहिर है वो वहां पे जब ये ऑफिस खोलेगा स्टार लिंक की, तो कुछ डाउन लिंकिंग फैसिलिटी के लिए कुछ तो प्लान बनाने लगेगा, 500,000 लोगों को नौकरियां मिलेंगी। वो इनको समझ में नहीं आता। पहले ही इनके पास कोई सरमायाकारी नहीं हो रही है, और अगर कोई कर रहा है तो उसको बोलते हैं अरे भाई वो जो कुछ कह रहा है सच कह रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, सबको पता है, इट इज एन ओपन सीक्रेट, इलॉन मस्क इज द डी फैक्टो प्रेसिडेंट ऑफ USA। पूरी ताकत है उसकी, ट्रंप की ताकत इलॉन मस्क है। इलॉन मस्क बोलेगा उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, उसके लिए ये बोलते हैं। और इनको तो हर दूसरे तीसरे साल IMF के पास कशकोल लेके जाना पड़ता है। अभी भी इनकी $7 बिलियन की दरखास्त पेंडिंग है, मिला नहीं है लोन इनको IMF। और IMF कौन है? IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, पैसा सब अमेरिका से आता है। अमेरिका अगर बोलेगा ना तो समझो ना। लेकिन इनको ये भी समझ में नहीं आता, यानी अकल के अंधे हैं बिल्कुल इलॉन मस्क को। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान का वजीर आजम जो शहबाज शरीफ है, वो जब ट्रंप 5 नवंबर को इंतखाब जीतता है तो उसको ट्विटर पे मुबारकबाद देता है, और ट्विटर पे पाकिस्तान में बैन है, यानी वो खुद ही बैन करता है, और उसको तोड़ के VPN के थ्रू जो है ट्रंप साहब को बधाई देता है, मुबारकबाद देता है। और अभी जब 20 जनवरी को उसने हलफ लिया तो भी फिर उसी तरह कानून की खिलाफ वर्जी करके VPN के थ्रू फिर से उसको बधाई देता है, मुबारकबाद देता है। तो इनकी तो ये हालत है, इन्वेस्टमेंट होती नहीं। और इनको चाहिए कि पहले तो उनको बोलते हैं इलॉन मस्क को, तुम हमसे माफी मांगो, फिर हमको देंगे, भाड़ में जाओ। वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा, तुम्हारा खुद का नुकसान होगा। और ये तो आप करते ही चले आ रहे हैं। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।